के नए वेरिएंट के खिलाफ देश में एक्शन तेज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक हाई लेवल मीटिंग की और आज हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे और आगे की रणनीति तय की जाएगी। सरकार ने लोगों को बूस्टर डोज लेने की सलाह दी है। एयरपोर्ट पर रैंडम सैंपलिंग शुरू हो गई है और अस्पतालों में तैयारी तेज कर दी गई है। हम आपको दिखाएंगे कि इस राज्य में क्या क्या एक्शन हो रहा है, किस अस्पताल में क्या तैयारी की गई है। देश के अलग अलग राज्यों में इस वक्त तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और उसे चौकन्ना किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, सतर्क रहने की सलाह भी दी जा रही है। इधर देश के अलग अलग राज्यों में नए वेरिएंट से निपटने की कैसी तैयारी हुई है। जयपुर में थोड़ी देर में स्वास्थ्य विभाग की एक बैठक होगी जिसमें तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। ताज़ा हालात ये हैं कि राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 55 केस, जयपुर में ही 50 नए केस रिपोर्ट किए गए हैं और इसके बावजूद जयपुर रेलवे स्टेशन पर ना तो कोई मास्क में दिखाई दे रहा है और ना ही कोई रैंडम सैंपलिंग की जा रही है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। कोरोना एक बार फिर से कहर बरपा रहा है। राजस्थान में स्वास्थ्य विभाग ने भी कोरोना से निपटने के लिए तैयारियां पूरी कर ली है। सरकार लगातार मीटिंग कर रही है और ये निर्देश निकाले गए हैं कि सभी अस्पतालों में जांच की जाएगी, रैंडम सैंपलिंग की जाएगी, जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी और सबसे बड़ी बात ये कि स्टेशन, बस अड्डे जहां पर सार्वजनिक भीड़ बहुत ज़्यादा है वहां पर रैंडम सैंपलिंग की जाएगी। मैं इस वक्त जयपुर जंक्शन पर मौजूद हूँ। यहाँ पर हालांकि रैंडम सैंपलिंग नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ हर किसी को आप देखेंगे, किसी पर भी नजर जाएगी, किसी ने भी मास्क नहीं लगाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य की समीक्षा बैठक जब की थी तब ये कहा है कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बरतें, सैनिटाइजर करें, यही एक उपाय है कोरोना से बचने के लिए। लेकिन यहाँ पर जयपुर में फिलहाल अभी आप देखिए स्थिति ये है कि ना किसी ने मास्क लगाया है, ना यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जा रही है। सरकार सतर्क जरूर है लेकिन कहीं पर भी रैंडम सैंपलिंग नहीं की जा रही है। राजस्थान में तेजी से कोरोना बढ़ रहा है। 55 नए मामले एक दिन में आए, जिसमें सबसे ज्यादा कोरोना के मामले जयपुर में, यानी 50 मामले जयपुर में आए हैं और अलग अलग जिलों में किया जा रहा है जांच। लेकिन ये बताया गया है कि जिन जिलों में खासतौर पे कंटैमिनेटेड जोन है या हाई रिस्क जोन बनाया गया है वहां पर अतिरिक्त लोगों को लगाया जाए और साथ ही साथ तमाम सीएमएचओ को निर्देश दिए गए हैं कि जहां कहीं भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वहां पर अस्पतालों में समुचित व्यवस्था की जाए ताकि भविष्य में अगर कोई जरूरत पड़ती है। मिल गया पहला। नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन नारा। कोरोना ने एक बार फिर विश्व में दस्तक दी है और इस दस्तक की शुरुआत हुई है चीन से, जहां चीन में कोरोना के इस नए वेरिएंट BF7 के बाद हाहाकार मचा है और इसी कोरोना के संकट को देखते हुए भारत सरकार एक बार फिर एक्शन में नजर आ रही है और तैयारियां दुरुस्त की जा रही हैं। भारत की तरफ से कदम उस संकट की आहट के बाद उठाए जा रहे हैं जिसकी वजह से चाइना घुटनों पर आ गया है। अस्पताल खचाखच भरे हैं और व्हीलचेयर पर मरीजों का इलाज हो रहा है। हालांकि चीन से कभी तस्वीर स्पष्ट नहीं आती, लेकिन संकेत जो आ रहे हैं वो आगाह करने के लिए काफी हैं और इसी के बाद भारत सरकार एक्शन मोड में है और उसी एक्शन के तहत आज पहली नेजल वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है। यानी अब नाक के जरिए वैक्सीन दी जा सकेगी और इस नेजल वैक्सीन का इस्तेमाल बूस्टर डोज के तौर पर हो सकेगा। इतना ही नहीं, मनसुख मांडविया केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आज अलग अलग राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक हाई लेवल बैठक कर रहे हैं जिसमें कोरोना के खिलाफ प्रिपेयर्डनेस को लेकर फैसले किए जा सकते हैं। इसके अलावा 27 दिसंबर को अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। देश भर के अस्पतालों में कोरोना को लेकर एक मॉक ड्रिल की जाएगी जिसमें देखा जाएगा कि अस्पताल कोरोना के संकट से निपटने के लिए कितने तैयार हैं। इतना ही नहीं, खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी एक अस्पताल का दौरा करेंगे। ये सारी कवायद भारत की तैयारियों को दुरुस्त करने के लिए है क्योंकि संकट की आहट है और जिसकी वजह से अब सरकार चाहती है कि अगर कोई संकट आए उससे पहले सिस्टम पूरे तरीके से दुरुस्त हो। अब आपको भोपाल लेकर चलते हैं जहां इस लैब में जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है।
आपको बता दें कि भारत सरकार ने आदेश दिया है कि जितने भी कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं उन सब की जीनोम सीक्वेंसिंग की जाए ताकि पता लगाया जा सके कि आखिर कौन सा वेरिएंट भारत में इस वक्त काम कर रहा है और इनमें से कितने वेरिएंट BF7 वेरिएंट है जिसकी वजह से चीन में हाहाकार मचा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।